आज बात करने वाले हैं सिक्स हिटिंग के बारे में। एक बैट्समैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिक्स हिटिंग। आप कितना ज़्यादा सिक्स मार सकते हैं। तो आज मैं इस प्रैक्टिस में 1000 बॉल का सिक्स हिटिंग प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा वार्म अप हो लेते हैं। ड्रॉप बॉल पे सिक्स हिटिंग प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एक बैट्समैन के लिए। इससे आपका बॉडी बैलेंस, बैट स्विंग और एलिवेशन, ये तीनों एक साथ इंप्रूव होगा अगर आप ड्रॉप बॉल पे सिक्स हिटिंग का प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप नेट्स में जाते हैं तो उस टाइम पे जब भी आप बैट करने को देखते हैं तो कोशिश करें कि आज मुझे हर बॉल पे सिक्स हिटिंग करनी है। चाहे वो बॉल किसी भी एरिया में हो, चाहे वो किसी भी लेंथ पे हो, चाहे किसी भी हाइट पे हो या किसी भी लाइन पे हो। आप जब बैटिंग करते हैं नेट्स में तो जितने भी बॉलर्स आपको बॉल करते हैं तो उस बॉल पे आपको लंबे लंबे हिट मारने को देखना है ताकि वो लंबे लंबे सिक्स हो पाए हर बॉल पे। चाहे आप सफल करें, चाहे आप पीछे हट के खेलें या फिर स्टेप आउट करें, कुछ भी आप करते हैं तो आपको सिक्स हिटिंग ही प्रैक्टिस करनी है। हर दिन नहीं करना ऐसा नहीं, लेकिन जब भी आप सिक्स हिटिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो मिनिमम 5 to 1000 बॉल का प्रैक्टिस करना है एक दिन में। वो भी ब्रेक लेके नहीं। कोशिश करें कि 100 बॉल एक बार में करें ताकि आपका स्टेमिना, पावर इनबिल्ट हो पाए बॉडी के अंदर में, ताकि जब भी आप सिक्स हिटिंग मारने को देखें, सिक्स हिटिंग करने को देखें तो वो आपका हैबिट जो है बना हुआ है वो आपके बैटिंग के टाइम पे वो काम आ पाए। ये बहुत ज़रूरी है एक बैट्समैन के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं इस तरह के सिक्स हिटिंग का। आज T20 फॉर्मेट बहुत ज़्यादा खेले जाते हैं, खास करके आईपीएल में आप देखते होंगे जो आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है वो डायरेक्ट कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। कारण है बहुत वैल्यू दे दिया गया है इंडियन प्रीमियर लीग को। तो उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस इतना अच्छे तरीके से करनी है, इतने अच्छे तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है कि जब भी आप किसी स्टेट के लिए खेल रहे हो तो उसमें जब भी आपको T20 का मौका मिले या फिर वनडे का मौका मिले या फिर आप जब डेज मैच खेल रहे हो तो उस टाइम पे भी अगर आपकी बैटिंग पॉजिटिव हो या फिर आप एग्रेसिव खेल रहे हो तो उस टाइम पे लोग आपको देखते हैं। जब देखते हैं कि आप रन बना रहे हैं कम बॉल पे तो आपको लोग मौका देंगे, और जब मौका देंगे तो उस मौके को आप आसानी से यूटिलाइज कर सकते हैं परफॉर्म करके। इसलिए सिक्स हिटिंग आपको करनी है और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम बेफिक्र होकर लंबे लंबे हिट मारने को देखें। एज लगे कुछ भी हो, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको बस लेंथ, लाइन और हाइट रीड करनी है। बाकी आपके हाथ में बैट है, आपके पास पावर है, वो एबिलिटी है, वो सेंस है। ये सारी चीज़ें आप एक साथ इस्तेमाल करें, एक साथ अपने आप को सारी चीज़ें का वो बॉल के ऊपर फोर्स डाल के आप उसको लंबे हिट मार सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि लगातार शॉट खेली जा रही है। बैट्समैन स्टिल शॉट ईच एंड एवरी बॉल हिट फॉर सिक्स। आपको इसी तरह से करनी है। अगर आप इस तरह के शॉट नहीं मार पाएंगे तो आप लंबे लंबे हिट नहीं सीख पाएंगे। आपको इस तरह के प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे कहीं पे भी शॉट मारें लेकिन आपको सिक्स हिटिंग का ही प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत जोर की लगी, ये बहुत दूर जाके, मतलब लाइक 100 मीटर ये बॉल जाएगी जो अभी शॉट देखा आपने, ये भी। तो आपको इसी तरह से सफल करके प्रैक्टिस करनी होगी। और जब आप सिक्स हिटिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो बस एक ही आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि मुझे सिक्स मारनी है। तो ये अगर
आपके ब्रेन में थॉट्स होगी तो आप किसी भी बॉल को 6 मार सकते हैं। आप देखते भी होंगे जितने सारे प्लेयर्स आज के डेट में जो पावर हिटिंग करते हैं, 6 हिटिंग करते हैं, लंबे लंबे हिट मारते हैं, कारण है उनका प्रैक्टिस। वो इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है तो वो लंबे हिट मारने को देखते हैं और वो बहुत दूर 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर के 6 होते हैं। बैट इतनी अच्छी क्वालिटी की आ गई है, बॉल इतनी अच्छी क्वालिटी है और विकेट तो रहता ही है, टकाटक बैट पे बॉल लगे ही लगे। तो आपको करते रहना है प्रैक्टिस, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप पूरी फोकस से, पूरी डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से आपका सारा ये चीज़ जो है प्रैक्टिस के टाइम पे होना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको बनाएगा। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो वो शॉट के ऊपर आपका कमांड बढ़ जाएगा। जब चाहे, जिस एरिया में चाहे, वो शॉट आप खेल सकते हैं। आप देखते हैं इंटरनेशनल प्लेयर को, आप देखते हैं डोमेस्टिक प्लेयर, जो डोमेस्टिक में डोमिनेट करता है वो इंटरनेशनल में भी जाके डोमिनेट करता है। तो आपको डोमिनेशन आनी चाहिए। जब तक आप डोमिनेट नहीं कर पाएंगे सामने वाले को, तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। और डोमिनेट करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको उस तरह के प्रैक्टिस करनी होगी, आपको उस लेवल का प्रैक्टिस करना होगा जिस लेवल के ऊपर आपको जाना है। ये नहीं कि आए, आज 200 बॉल का प्रैक्टिस किए और फिर चले गए, नहीं होगा। इससे आप शॉट के ऊपर कमांड नहीं कर पाएंगे, शॉट आपका परफेक्शन नहीं होगा, शॉट में आपका परफेक्शन ही नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप लापरवाही से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। लापरवाही से आप डिवीज़न खेल सकते हैं, लापरवाही से आप अच्छा बैट्समैन बन सकते हैं, एवरेज बैट्समैन बन सकते हैं, लेकिन एक एक्सट्रीम टैलेंटेड बैट्समैन नहीं बन सकते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं बन सकते। वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने मेहनत पे और अपने डिसिप्लिन से ही बन सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस को देते हैं, डिसिप्लिन लगाते हैं, मेहनत करते हैं, ऑनेस्ट हैं प्रैक्टिस को लेके, तो आप आने वाले टाइम में आपकी भी नाम की बोली लगाई जाएगी, आपको लोग देखेंगे। प्लेयर ऐसा बनना है जो आपको एक नज़र में ही, एक झलक में ही वो बोल दे कि नहीं, ये एक अच्छा बैट्समैन, ये आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा करेगा। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपकी पहली छवि अगर अच्छी आएगी, पहली फोटो अगर आपकी अच्छी आएगी किसी की नज़र में, तो वो फोटो को लोग कैप्चर करते हैं अपनी आंखों से, वो देखते हैं और वो भूलते नहीं हैं। तो हमेशा फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार करें, और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को आप यूटिलाइज करें, पूरी दम लगा दें। जो आपने सीखा, जो आपने किया, उस पर पूरी दम लगा दें, ताकि आप जब भी खेलें तो लोग जब भी आपको एक झलक देखे तो उनकी आंखें आपके ऊपर टिकी रहे, आपके ऊपर टिकी होनी चाहिए। तभी जाके आप एक अच्छे, दूसरे के नज़र में एक अच्छे बैट्समैन बन पाएंगे और अपने नज़र में भी एक अच्छे बैट्समैन बन पाएंगे। यही रीज़न है कि आपको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। ये लगातार शॉट खेली जा रही है इस बैट्समैन के द्वारा, ब्रेक भी ले रहा है, ऐसा नहीं है बीच बीच में बैठ के ही, लेकिन एक पावर से जो भी शॉट मार रहे हैं, फुल पावर बॉल के ऊपर, बैट के ऊपर लगा रहे हैं, ताकि बॉल जितनी हो सके दूर जाए।
बॉल जितनी हो सके लंबी दूरी तय करे, एलिवेशन मिले। आपको जब भी प्रैक्टिस करनी है तो पूरी ताकत झोंक देनी है उसमें, तभी जाके आपको एक सामने कुछ दिखाई देगा जिससे आपको वो जरूरी